नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आजकल यह खबर काफ़ी चर्चा में है कि पाकिस्तान को 1 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में जगह मिला है। दोस्तों, इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम का कहना है कि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व मंडल दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों से निपटने में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाएगा। यानी दोस्तों, पाकिस्तान अब दुनिया भर के प्रमुख चुनौतियों को निपटाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात है, इनकी खुद की चुनौती इतना है कि इसे कौन निपटाएगा इनको खुद ही नहीं पता है और दुनिया के सामने आने वाले चुनौतियों को निपटाने चले हैं। दोस्तों, दिन पर दिन पाकिस्तान कंगाल होता चला जा रहा है। दुनिया में चारों तरफ कटोरा लेके दौड़ रहा है कि ताकि कोई उसमें 2 पैसे डाल दे। कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है तो कभी IMF के पास जाता है तो कभी सऊदी अरब के पास जाता है और इधर बहुत दिन से तो चाइना का तलवा चाट ही रहा है। इस तरह से दोस्तों, पाकिस्तान खुद ही दुनिया का एक समस्या बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह दुनिया की समस्या को कैसे ख़त्म करेगा। ऐसे में आइए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि पाकिस्तान को जो UNSC में जो सीट मिला है उसका क्या मतलब है और यह भारत के हितों के लिए कैसा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि UN क्या होता है। दोस्तों, UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 193 है। दोस्तों, जब दूसरी विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया गया था। इस तरह से देखें तो यूनाइटेड नेशन का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसके अलावा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ दुनिया भर के मानव अधिकारों को सम्मान करता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट होते हैं, जिनमें से पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है ट्रस्टीशिप परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठी है संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय। दोस्तों, इन 6 पार्टों में संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है, इसी में पाकिस्तान को 2 वर्षों के लिए मेंबरशिप मिली है। दोस्तों, इस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, यह वैश्विक सुरक्षा यानी दुनिया भर का सुरक्षा का प्रबंध जो होता है उसका सबसे बड़ा मंच माना जाता है। दोस्तों, यह सुरक्षा परिषद 15 सदस्य देशों से मिलकर बनी है। इनमें से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसके अस्थायी सदस्य हैं चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रूस है और अमेरिका है। दोस्तों, इन 5 देशों को परमानेंट 5 या बिग 5 या P5 के अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अस्थायी सदस्यों का बात करें तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर साल महासभा कराती है और उनका कार्यकाल केवल 2 साल का होता है। इस तरह दोस्तों, यह सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों से मिलकर बना होता है और दोस्तों, हर सदस्य के पास 1 वोट होता है। दोस्तों, किसी भी मामले पर फैसला लेने के लिए अस्थायी सदस्यों समेत 9 सदस्य देशों का सकारात्मक वोट की जरूरत होते हैं। अगर 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई एक भी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं होता है। दोस्तों, इस सुरक्षा परिषद के काम की बात करें तो इसका एक ही काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। वैसे दोस्तों, जून में ही पाकिस्तान को UNSC के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। इस तरह से दोस्तों, पाकिस्तान का यह परिषद में चुने जाने की यह 8वीं बार है। इससे पहले दोस्तों, पाकिस्तान 2012-13 में, 2003-4, 1993-94, 1983-84, 1976-77, 1968-69 और 1952-53 में इस सुरक्षा परिषद में बैठ चुका है। वैसे दोस्तों, किसी भी देश को UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए उसे 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। 2/3 के हिसाब से कुल 124 वोटों की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान को भी चुनने के लिए केवल 124 वोटों की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान को कुल 182 वोट मिले। दोस्तों, पाकिस्तान के इस अस्थायी सदस्य बनने के पीछे चाइना, सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान और सिंगापुर का जबरदस्त समर्थन मिला।
दोस्तों ऐसे में अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनकर क्या कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान चाहे तो अपना छवि सुधार सकता है। दोस्तों आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में जाने जाने वाले पाकिस्तान के पास अपनी इमेज को सुधारने का अच्छा मौका है। दोस्तों शांति अभियानों में अपना योगदान देकर पाकिस्तान इस दिशा में कदम को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सुरक्षा परिषद में जो पाकिस्तान की उपस्थिति मिली है वो भारत के लिए कई चुनौतियां खड़कती है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने की बहुत संभावना है। वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान बहुत दिनों से यूएन में कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता है। अब की बार पाकिस्तान पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर पर दिलाना चाहेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत जो वर्षों से यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने और सुरक्षा परिषद में जो सुधार करने का कोशिश कर रहा है उस पर पाकिस्तान अड़ंगा डाल सकता है। पाकिस्तान हर संभव कोशिश करेगा कि भारत को किसी प्रकार से अस्थायी सदस्य का सदस्यता ना मिले, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि वह यूएनएससी में किसी भी नए अस्थायी सदस्य को शामिल करने के खिलाफ खड़ा होगा। यानी दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि यूएनएससी में जो अस्थायी सदस्य 5 है वह 5 के 5 ही रहे, उसमें कोई नया देश ना जुड़े। पाकिस्तान हमेशा से ही अस्थायी देश के बजाय अस्थायी समूह का विस्तार करने पर जोर देता आया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।